अल्लाह साहब, आप नौजवानों के बड़े आइडियल हैं जब हम बात करते हैं। आप पाकिस्तान के चंद उन लोगों में से हैं जो होप भी हैं और जिनका किरदार है पाकिस्तान के नौजवानों को डिजिटल स्किल्स के ज़रिए कमाने का मौका देने का, जिसका असर मुल्क की मईशत पे भी पड़ा है और उनकी अपनी फैमिलीज़ पे भी पड़ा है। तो समाजी तौर पे भी एक होप बनी और आपने कम अज़ कम आपने ज़ाती तौर पे जिन एनआईटीबी के साथ काम किया है, कर रहे हैं, पीआईटीबी के साथ काम किया है, कर रहे हैं, आपका अपना इदारा है आई स्किल्स, उसके साथ आपने किया है। तकरीबन 1,10,000 बच्चे, जो मुझे अंदाज़ा है कि आपने उनको ट्रेनिंग दी है और वो अपना अपना काम कर रहे हैं, वो इस काबिल हैं कि अपना रोज़गार कमा सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो क्राइसिस चल रहा है, आपको पता है कि जो फायरवॉल का इशू है, नेट का इंटरनेट का इशू आ रहा है, सॉफ्टवेयर एसोसिएशन जो है पाकिस्तान की, वो हुकूमत पे तनकीद कर रही है। हुकूमत के अपने इश्यूज़ हैं, हुकूमत इसका सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है, उस पर उससे तंग है और चीज़ें हैं। सब चीज़ें यार, ये सारा क्राइसिस ख़त्म कैसे हो सकता है? हल बताएँ। बच्चे को इससे कोई गर्ज़ नहीं है कि आपके बड़े हुकूमत करें, नून करे, पीपी करे, पीटीआई करे, कोई गर्ज़ नहीं है। उनको है अपने अपने हुकूक से अ, मतलब। आप उनको उनके राइट्स दें, मसले हल हैं। राइट्स क्या हैं सर? हुँ, मुझे क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए, हुँ, मेरी जान, माल, इज़्ज़त की सेफ्टी हो। हुँ, बेसिक राइट है ना? अगर मेरी जान, माल, इज़्ज़त की सेफ्टी आप नहीं दे सकते, हुँ, हुँ, तो मुझे इससे क्या गर्ज़ है ऊपर कौन बैठा है? हुँ, कौन-सी पार्टी है, कौन-सा कौन है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप ये 3 चीज़ें इंश्योर कर दें, जान, माल, इज़्ज़त की आप सिक्योरिटी दे दें, आप बैठे हैं ऊपर, दुनिया में बादशाहतें भी तो चल रही हैं। गल्फ़ में क्या है, सऊदी अरब में क्या है, दुबई में क्या है, थाईलैंड में क्या है, हर जगह चल रही है। वहाँ तो कोई प्रोटेस्ट नहीं होते, कोई इस तरह की जिस तरह क्योस हमारे मुल्क में फैला हुआ नहीं होता। सर आप चीज़ों पहले इश्यू को अंडरस्टैंड करें, सॉल्यूशन वो है। इश्यू ये है कि आप ओनरशिप नहीं दे रहे, आप उनको उनके राइट्स नहीं दे रहे। आप राइट्स दे दें, कोई मसला नहीं है, ऊपर जिसको मर्ज़ी बिठाएँ, कोई हर्ज ही नहीं है। चाहे एस्टेब्लिशमेंट बैठे, चाहे नून बैठे, चाहे पीपी बैठे, चाहे पीटीआई बैठे। मैं अगेन बता रहा हूँ, अवाम को इससे कोई गर्ज़ नहीं है। मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ ये बात। मैं ऑन बिहाफ ऑफ यूथ कह रहा हूँ। यूथ को काउंटर करने का जो तरीका हमने अपनाया है, ये डिज़ास्टरस है। ये मेरा एक लाइनर है। सॉल्यूशन उनको उनके हुकूक दो, उनको जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की हिफाज़त दो, उनको अच्छी तालीम दो, अच्छा उनको सेहत की सहूलियात दो, दैट्स इट। और क्या माँगता है एक बच्चा? एक टैक्स पेयर और क्या माँगता है? यही कुछ माँगता है ना कि बेसिक मेरी ज़रूरियात ये पूरी हो। देखो, ये सब चीज़ें हैं और इन सब का ताल्लुक एक पॉलिटिकल सिस्टम के साथ आता है और एक ज़ाहिर है कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक लोगों ने हुकूमत में आना है या हुकूमत से जाना है। उस प्रोसेस के तहत एक डेमोक्रेटिक सिस्टम पे भी लोगों का बहरहाल यकीन यूथ का भी होना चाहिए और हमारा भी है पड़ा। उसको एतबार कैसे दिया जाए, वो यूथ का शेक करवा रहे एतबार हैं। कैसे देखिए वही वो यही कॉन्फिडेंस की हम बात कर रहे हैं। हाँ, वही कॉन्फिडेंस शेक हो गया ना। हाँ। देखिए पहले ये होता था शेख कि पहले भी होता था। फिर डिबेट है। उस वक़्त बच्चा छोटा था, उसको नहीं पता था। आप तो माशाल्लाह इस फ़ील्ड के पायनियर हैं नहीं, ना, नहीं, आप मैं बड़े वैसे हैं। बात करूँ मतलब होता था, लोग लेकिन मैं हाँ, आपको बता रहा हूँ 2010 में जो बच्चा 10 साल का था ना, हुँ, वो आज 24 साल का हो गया है। आपसे वो नहीं रुकेगा। कर लें आपने जो करना है। कैसे रुकें? उसको हुकूक दें, देखिए यार, देखिए आप हकूक़ उसको राइट्स दें, देखिए उसको उसको यकदम ये सारी चीज़ें जो आइडियल चीज़ें आप हम आइडियल कह ना रहे दें। हैं सर चीज़ें तो जान, क्या माल, इज़्ज़त, कहाँ से आबरू स्टार्ट करें? जान, माल, कहाँ इज़्ज़त से स्टार्ट मैं करें? बता रहा हूँ ना सर, आप जान, यूथ माल, को इज़्ज़त, आबरू की हिफाज़त, आप ये बेसिक चीज़ है। जी। मैं थाने में जाऊँ, मेरी रिस्पेक्ट हो। हुँ, कल एसएचओ आ गए हमारे, मैंने आपको वीडियो भेजी है। हुँ, मेरा कॉन्फिडेंस कहाँ गया? हुँ, हुँ। एक एमपीए को, एक एमएनए को मैंने वोट देके भेजा। मैंने उसकी कैंपेन नंबर की, 1 उसकी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, लॉ एंड ऑर्डर नंबर 2 सिचुएशन। नंबर 2 ये है कि आप उसको तालीम दें सही। तालीम। ठीक है, वो प्राइवेट इदारों में जाता है। हुँ, आप उसको सेहत की अच्छी सहूलियात दें। हुँ, बेसिक बेसिक चीज़ें ये हैं। ठीक है। ठीक है, उसके बाद रोज़गार। अब रोज़गार की बात आती है तो हमारा यूथ तो माशाल्लाह इतना कैपेबल है कि वो अपना रोज़गार क्रिएट करने के काबिल भी है। हुँ, लेकिन आप फिर इंटरनेट के मसले, फिर ये पॉलिटिक्स के मसले, इस तरह के मसले। इंटरनेट पे आते हैं। कितनी यूथ इससे डिस्टर्ब हुई है आप समझते हैं? और उसमें जो फिर हुकूमत की तरफ से ये कहा जाता है कि आप कि जी जो मिसयूज़ है और प्रोपेगेंडा कहें, वो चाहे इदारों के खिलाफ हो, चाहे वो जुडिशरी के खिलाफ हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस के खिलाफ हो, एग्ज़ेक्युटिव्स के खिलाफ हो, कुछ भी हो, वो ख़ुद भी एक प्रॉब्लम और इवन अब वही कहते हैं कि आपके अपने हमसाया ममालिक और ख़ारजा पॉलिसी पर भी इस तरह की चीज़ें असरअंदाज़ हो रही हैं।
इसको कैसे देखें? सर बुनियादी बात कि इंटरनेट को रेगुलेट होना चाहिए नहीं, 100% होना चाहिए। इससे मेरा फ़ायदा है, मेरे कारोबार का फ़ायदा है, मेरी नेक नामी का फ़ायदा है, ठीक है। राइट नाउ तो कोई भी किसी पे उठ के बात कर लेता है ना, आपके चाहे सिक्योरिटी इदारे हों, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे इंडिविजुअल्स हों, चाहे बिजनेसेस हों। अच्छा, अब होना चाहिए नहीं। दूसरा पॉइंट, दूसरा ये है कि अगर आपके सर में दर्द हो, आप सर दर्द की गोली खाएंगे या सर कटवा देंगे? आप सर दर्द की गोली खाएंगे ना, आप सर दर्द ठीक करेंगे, तो ये तो नहीं करेंगे आप सर ही कटवा दें। तो इंटरनेट का ये जो जिस आप पॉलिटिकल मामलात की बात करें, ये कितने परसेंट लोग होंगे? 1% भी हार्डली, 1% बड़ी हो, पाकिस्तान में बड़े नंबर्स हैं। अब 1% के पीछे आप 50-60% का नुकसान करें, ये तो मुझे नहीं लगता कि अक्लमंदी है। जो लोग असल में काम करना चाहते हैं, आपकी इकोनॉमी को सपोर्ट करना चाहते हैं, अपने अपने आप के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने हमसायों के लिए, अपने शहर के लोगों के लिए रोजगार पैदा करना चाहते हैं, आप उनको हर्डल्स अच्छा, क्रिएट कर दें। यूथ या जो लोग इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं, हम उन्हें आइसोलेट कर सकते हैं, ऐसे यूथ जो इन द पॉलिटिकल एजेंडाज कहें या नेगेटिव एजेंडाज कहें, एंटी गवर्नमेंट कह दें, एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ में कह दें, उसको आप यूँ कहना चाहिए कि डिस्टर्ब करना चाह रहे हो। आप 1% की मैं सर बात कर इसमें रहा मैं हूँ, एक एक एग्जांपल मिनट, एक मैं 1% की बात कर रहा हूँ ना, अगर हम उनको खुद बाकी 49% भी अगर आइसोलेट करें और आइडेंटिफाई भी करें, आइसोलेट भी करें, बाकी 49 खुद इस सिस्टम को, मुल्क को, निज़ाम को, जिन चीज़ों को आप सर उसमें हेल्प आउट मैं करें, आपको तो क्या हर्ज है? छोटी सी और एग्जांपल कैसे हो एक सकता है छोटी ये? सी एग्जांपल इस तरफ आता हूँ। हाँ, चाइना में आपको याद होगा, एक उनका प्रोविंस है जहाँ पे बड़े मारामारी होती थी, मुसलमानों के वहाँ भी मसाइल थे, आपको याद होगा। अब वहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने इस चीज़ को टैकल कैसे किया? पहले तो उन्होंने पकड़-दकड़ शुरू कर दी, उनको कैद किया, उनको मारा-पीटा, मसाजिद बंद कर दी, बड़े मामलात हुए थे जिस पे ज़ाहिर बात है बात भी कम होती थी। वो मामलात हल नहीं हुए, सुसाइड बॉम्बिंग ज़्यादा बढ़ गई, इस तरह के इश्यूज़ बढ़ गए। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने इंडस्ट्री उठाई, वहाँ लगा दी। उन्होंने कहा जी इनको एंगेज करो, पैसे बनाएँगे, हर चीज़ भूल जाएँगे। आज वहाँ पे कहाँ गई सुसाइड बॉम्बिंग्स? कहाँ गई रेडिकलाइज़ेशन? कहाँ गई एक्सट्रीमिज़्म? खत्म हुआ ना? तो आप क्या करें सर, आप वही मॉडल अपनाएं। आप इन बच्चों को, मैं बार बार कहता हूँ, एम्पावर करें। लेकिन जब हमारी एम्पावर पॉलिटिकल करने से पहले ओन करें। अब आपने कहा कि 49% को हम क्या क्लासिफाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते सर। 25 करोड़ लोग हैं, 13 करोड़ यूथ है। अब कैसे आप कहें जी मैं 25 करोड़ को वीपीएन रजिस्टर करके दे देता हूँ? यूथ में से उस 1% जैसे आप बात करें, जी जी मैं तो उसकी बात, आपने कहा 1% कि भी ज़्यादा 1% होंगे, है, वैसे 1% भी आपने ज़्यादा कहा है। लेस देन 1% लोग हैं, हाँ मैं कह रहा हूँ कि बाकी जो 49% जो रोजगार कमाना चाहते हैं, आई स्किल्स में जाना चाहते हैं, डिजिटल एक्सपर्टीज है वो करते हैं, ई कॉमर्स में इन्वॉल्व हैं, वो अगर ऐसे उसका इस्तेमाल में आते हैं, जो उनका इस्तेमाल किया जाता है, तो और वो लोग आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने उसमें से, तो आप भी तो रोल प्ले कर सकते हैं, खुद यूथ भी तो कर सकती है। सर यूथ के हाथ में इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं है इंटरनेट का, कैसे कर सकती है? आपने कोई सजेशन दी है, हुकूमत के साथ बैठ के इस पे बात की है, सर चीज़ें की? मेरी तो बड़ी बात, काफ़ी दफ़ा बात होती है, बहुत ज़्यादा मैं इस बात पे वोकल भी हूँ, और इदारे माशाल्लाह बड़ा कोऑपरेट करते हैं, सुनते भी हैं। इस बात का भी उनको पूरा क्रेडिट देना चाहूँगा, जहाँ पे वो मैंने बात की है। लेकिन अगेन इस तरह का क्योस है कि उनको भी मुझे लगता है कि वो कोई सॉल्यूशन की तरफ वो भी नहीं जा पा रहे कि करें तो करें क्या? कि इस चीज़ को अवॉइड भी करें, लोगों को फैसिलिटेट भी करें। तो इसमें बड़ी, इस वक़्त मैं आपको बता रहा हूँ कि सिचुएशन है तो बड़ी परेशान-कुन। जिस परेशान-कुन सिचुएशन से निकले कैसे? बस मैं यही कह रहा हूँ, वो तो बड़ी आइडियल बात है, वो हो जाएगी। सर लेकिन इस वक़्त हुकूमत और ओनरशिप दें, यूथ को अपना बनाएँ। हुँ, जी, आपको यूथ से डर है ना कि ये बात करते हैं, ये हमारे नहीं, अगेंस्ट उनको होते हैं, मेरा ख़्याल है हुकूमत तो नहीं डरती यूथ से। तो फिर नेट क्यों बंद है? हाँ, नहीं, वो उसका जो इस्तेमाल है, चाहे वही मैं कह रहा हूँ। वो बॉट के ज़रिए है, सर कोई कुछ बॉट चीज़ें शॉट वो नहीं होते, चीज़ें कोई चीज़ें वो बॉट नहीं करें होते, करें बॉट ज़्यादातर नहीं चल सकते। हुँ, सोशल मीडिया के बड़े ये ऐसे बातें होती हैं सर सियासी लोगों की कि जी इन्होंने 15-15 हज़ार बंदे हायर किए हुए हैं, इनके बॉट्स, कुछ ऐसा नहीं होता। हुँ, जब तक ऑर्गेनिकली आपकी बात नहीं पहुंचती ना, हुँ, तब तक एल्गोरिदम्स इतने स्ट्रांग हैं कि उस चीज़ को स्टॉप कर दें। हुँ। ये भी मैं आप कन्फ्यूजन दूर कर दूँ। सर आप बच्चों को अपना बनाएं। मैं बार-बार सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ कि उनको अपना बनाएं, उनको ओनरशिप दें। मुझे पता हो कि यार मेरा जो आईटी मिनिस्टर बैठा है ना वो हम में से है, उसको मेरी बात समझ आती है। मैं कहता हूँ कि आप एक लम्हे के लिए आपका ये मैसेज वफाकी काबीना को हमने देना है, आप एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फ़र्ज़ किया हमने वहाँ पहुँचाना है, तो आप ये कि हम क्या करें? आपने 3 बातें की, उसका उनको कैसे तरीक़ाकार बताएँ? आप बेस बताएँ कि क्या करें हम? सर क्या-क्या स्टेप्स होने चाहिए? चलें। तरीकाकार ये है कि पहले तो अपना जस्टिस सिस्टम के बगैर कोई मुल्क तरक्की करने का सोच भी नहीं सकता। जस्टिस सिस्टम में क्या इस्लाहत होनी चाहिए? सर पुलिसिंग, हुँ,
बुनियादी चीज़ पुलिसिंग है हम्म, आपकी, दूसरी आपकी ये कोर्ट्स हैं। हम्म, पहले आपको स्टार्ट करना पड़ेगा इन 2 चीज़ों से। हम्म, उसके बाद आप इंटरनेट आप दें अवाम को, अनइंटरप्टेड इंटरनेट दें। मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ कि इंटरनेट के बगैर, डिजिटल एक दुनिया के बगैर हम ने तरक्की नहीं कर सकते। आप जो मर्ज़ी ज़ोर लगा लें, हम्म, आप जितनी मर्ज़ी अपनी दूसरी चीज़ों की एक्सपोर्ट्स बढ़ा लें, हम्म, जब तक डिजिटल एक्सपोर्ट्स हमारी नहीं बढ़ेंगी, आपका मुल्क सस्टेन नहीं कर सकता इकोनॉमिकली। हम्म, मैं इसकी एग्जांपल आपको अगेन दे रहा हूँ। $200 बिलियन पे हमारे हमसाया मुल्क है। पूरे अरामको की, पूरे सऊदी अरब की जो ऑयल एक्सपोर्ट्स हैं वो $200 बिलियन नहीं है। हम्म, एक एक चीज जो नजर ही नहीं आ रही आपको डिजिटल है, उसकी एक्सपोर्ट $200 बिलियन। एक ऑयल आप नीचे खोद के हर चीज निकाल रहे हैं, $200 बिलियन। हम्म, आप $3 बिलियन पे खड़े हैं। आपके कर्जे कितने हैं? जहां तक मुझे शक पड़ता है 50-60 बिलियन डॉलरों के ज्यादा ज्यादा। हम्म, तो अगर आप इसी फील्ड को आप एम्पावर करें, इमरजेंसी में एक बार बार बात करता हूँ, टेक्नोलॉजी की इमरजेंसी लगा दें मुल्क में, छोड़ दें सही, पॉलिटिक्स, छोड़ दें ये मारा मारी, हर चीज़ को साइड पे रख दें, टेक्नोलॉजी की इमरजेंसी लगाएं, बच्चों को फैसिलिटीज़ दें जितना कर सकते हैं। हम्म, उनके लिए यहाँ वर्क प्लेसेस होनी चाहिए, उनके लिए मेंटोरशिप होनी चाहिए, उनके लिए इदारे होने चाहिए, उनके लिए वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए। ये लो कंपनी रजिस्टर करानी है, हम्म, आ जाओ, एक ही जगह आना पड़ेगा, एक हम्म, दफ़ा आना पड़ेगा। हम्म, सर दुबई में आपको वहाँ की वो लेनी हो ना रेजिडेंसी, आपको 2 बार नहीं जाना पड़ता। हम्म, तो आप उन्हें कहें यहाँ पे एंटर हो, ये आपका पहला डेस्क है, ये एफबीआर बैठा है, ये आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन की एससीसीपी बैठा है, ये आपके ये बैठा है, यहाँ से करके जाओ और हमें रिजल्ट्स दो। सर यूनिकॉर्न्स की मैं आपको बात करूँ, इजराइल हम्म, इतना ज़्यादा लाहौर से भी छोटा है, शायद मुल्तान जितना है, पूरा इजराइल, उसके यूनिकॉर्न्स पाकिस्तान की निस्बत शायद 100 गुना ज़्यादा है। हम्म, यूनिकॉर्न ऐसे बिजनेस को कहते हैं, ऐसे स्टार्टअप को कहते हैं जिसकी वर्थ $1 बिलियन हो। पाकिस्तान का अपना पैदा करदा एक भी नहीं है। हम्म, जब आप इमेजिन करेंगे आपके 10-15 यूनिकॉर्न्स हो मुल्क में, $15 बिलियन के आपके सिर्फ 15 कंपनीज हो, हम्म, आपका मुल्क तरक्की करेगा कि नहीं करेगा? हम्म, सही। तो आप समझते हैं कि ये इनिशिएटिव पाकिस्तान की सियासी जमातों को, पार्लियामेंट को लेना है और हुकूमत को लेना है? सर जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं हमारे, जो भी हैं, उनको हम्म, डेफिनेटली लेना पड़ेगा। इन दी एंड सर सोल्यूशन ये है। अदरवाइज देखें, इस वक्त मैं बड़ा मायूस हम्म, बात करना नहीं चाहता, लेकिन इस वक्त हमें नज़र आ रहा है, हम्म। क्योंकि मैं यूथ को रिप्रेजेंट करता हूँ, मुझे उनकी पल्स पता अच्छा, है, मैं जो मुझे उनकी साइकोलॉजी पता है। हम यूथ को भी देखते हैं कि वो डिप्रेस भी है और कंफ्यूज भी है। हम हुकूमत को भी, आपने खुद भी बात की, मैं भी इससे एग्री करता हूँ कि हुकूमत को भी इस बहरान को और इस इशू को अंडरस्टैंड करने में और उसको टैकल करने में एक मसले का सामना है कि वो किस तरह इसको एक तरफ आवाम हैं और उनकी ज़रूरतें हैं, दूसरी तरफ वो हुकूमत है, वो गवर्नेंस इश्यूज़ हैं जो उनके लिए चैलेंजेस बन रहे हैं। तो ये ब्रिज चीज़ें मुश्किल है होना, लेकिन कहीं से स्टार्ट तो करना ही है और होना ही है। तो इनिशिएटिव कुछ मेरा ख़्याल है कि हुकूमत की तरफ से पहल करनी चाहिए, जैसे आपने बात की, एतमाद यूथ पे करना चाहिए एतमाद। और उसके बाद यूथ को भी उन एक्टिविटीज़ या उस तरह के प्रोपेगेंडा और उस तरह की चीज़ों से मेरा ख़्याल है बचना होगा, जिसकी वजह से यूथ पे इल्ज़ाम आता है कि वो शायद कोई एक सियासी जमात या कोई भी बंदा, कोई भी शख्स, ये मुल्क दुश्मन कोई भी उसे इस्तेमाल कर सकता है। जो हुकूमत का ख़तरा ये है कि हुकूमत या रियासत को वो लोग नुकसान पहुंचा सकते हैं जो इन यूथ को इस्तेमाल कर सकते हैं और चीज़ें, और वो सपोर्ट उसको वो नहीं कर सकते हुकूमत को। पहले एम्पावर करें, हम्म, फिर इन पे रिस्ट्रिक्शन लगाएं, दिल खोल कर रिस्ट्रिक्शन लगाएं, कोई हर्ज नहीं है। हम्म, मैं इस बात के बिल्कुल रिपीट कर रहा हूँ, इस हक में हूँ कि आपके सिक्योरिटी इदारों पे, आपके सिक्योरिटी इदारे तो चले, बड़ी एक हमारी रेड लाइन है, आपके मुल्क की नेगेटिव चीज़ों पे भी ज़्यादा बात नहीं होनी चाहिए। उससे पहले आप एतमाद तो देना, आप यूथ को नज़र तो है कि मेरे लिए एफर्ट कर रहा है यार कोई ना कोई। अभी तो उनको लग रहा है कि मुझे ऑप्रेस करने की कोशिश की जा रही है। तो जब तक आप कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, ये मसाइल जो कि तू रहेंगे। सही। अच्छा, एक और बात आपके बताएं कि ये पॉलिटिकल सिस्टम में जो यूथ है, जो आपने कहा कि इस निज़ाम में उन्होंने शायद 9 फरवरी को या 8 फरवरी को जो इलेक्शन में जो नताइज दिए, आप समझते हैं वो उनकी पॉलिटिकल रिफ्लेक्शन है, जो भी है आवाम, चाहे वो यूथ है या आवाम है। उसके साथ साथ आप समझते हैं कि हुकूमत इस वक्त जिस ट्रैक पे है, जिस अंदाज में इकोनॉमी को लेकर चली चीज़ें करी, उसमें क्या स्पेस यूथ के लिए बन सकती है? सर यूथ के लिए इकोनॉमी के हवाले से जी, जी। देखें, एम्पावरमेंट, मैं आपको पूरा एक, मैं तो
खान साहब की हुकूमत जब थी तो मैं पूरा ड्राफ्ट लेके गया था स्टार्टअप पाकिस्तान के नाम से, उन्होंने भी रद्दी की टोकरी में खैर फेंक दिया था खैर से। वो भी बड़े अपने एक मसाइल हैं उनके भी गवर्नेंस के भी, जैसे आपने बात की। लेकिन इस बहरहाल हुकूमत को भी आपने कोई स्टार्टअप पाकिस्तान जैसा कोई प्रोग्राम दिया? ये तो खैर अभी सुनते ही नहीं है हमारी लेकिन हमें आपने दिया भी नहीं है और सुन भी नहीं रहे, हाँ ऐसी है? हाँ देखिए अभी वो कॉन्फिडेंस का बड़ा हर तरफ ना हुँ, बड़ा फुकदान है। शे मुझे लगता है कि हाँ। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की ज़रूरत है और अमली इकदाम देखें। यूथ ये समझती है कि ये जो छोटे-छोटे इशू ये मामलात होते हैं ना, हुँ। ये में लॉलीपॉप दिया जा रहा है। अवेयरनेस ज़्यादा आ गई है यूथ के अंदर, जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे यहाँ मिसट्रस्ट है थोड़ा-सा। हुँ, हुकूमत ये समझती है कि जिसको आप यूथ कह रही है कि अवेयरनेस आ गई है, वो एक ऐसी वो कह रहे हैं पोलराइज़ेशन है प्रोपेगेंडा, ये। पोलराइज़ेशन हाँ, ऐसे प्रोपेगेंडा है जो हाँ, उनका ज़हन तैयार किया गया है हाँ। और हुआ है और चीज़ें हुई हैं। इसको आप कैसे डिफेंड करते हैं एज़ अ यूथ नहीं, लीडर? डिफेंड बिल्कुल नहीं करता मैं। हाँ। देखें, तालीम की कमी है। हुँ, देखें, अब जो एक इंटरनेट टिकटॉकर, अब लेट्स सपोज़ मेरे वालिद साहब हैं, तो उनकी तालीम पूरी-सूरी होगी, पुराने दौर की होगी। अब वो टिकटॉक पे कुछ भी सुनेंगे तो उसपे बिलीव कर देंगे। हुँ, देखिए, ये इश्यूज़ हैं, मैं तो हुँ, इसे डिनाई नहीं कर रहा। हुँ, मैं कह रहा हूँ कि सबसे बड़े विक्टिम ही हम जैसे लोग होते हैं। हुँ, प्राइवेट बिज़नेसेस विक्टिम्स होते हैं, ये तो चलें बड़ी हम बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं। तो उस देखिए, उससे पहले एक स्टेप है जो हमने लेना है। हुँ, मेरा फ़ोकस पूरी टॉक का ये है। उससे पहले एक ट्रस्ट अपने ट्रस्ट उन यूथ का, पढ़े-लिखे नौजवानों का तो बिल्ड करें आप। आपको तो पता है ना कि तालीम याफ़्ता कौन है, हुँ, कितने तालीम याफ़्ता हैं, कौन क्या कर रहा है। कितनी कंपनीज़, अभी पाशा के चेयरमैन बार-बार बताते हैं कि भाई डेली हमारा इतना नुकसान हो रहा है इंटरनेट की हुँ, डिसरप्शन से। पहले उनका कॉन्फिडेंस बहाल करें। ये जो बाकी लोग हैं ना, ये जो प्रोपेगेंडा है, उससे निपटना मुश्किल नहीं है। हुँ, नहीं है, मैं आपको बता रहा सही। हूँ। देखिए, आप कॉर्नर्ड हो रहे हैं। हुँ, इस वक़्त गवर्नमेंट क्या हो रही है? कॉर्नर्ड हो रही है। हुँ, आप कॉर्नर्ड ना हो, आप यूथ को हुँ, एम्पावर करें, वो उस प्रोपेगेंडे के साथ फाइट करेगी। सही। आपको उसमें एंटर होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हुँ, हुँ, आप क्या कर रहे हैं? आप अकेले होते जा रहे हैं और हुँ। आप सबको एक साइड पे करते जा रहे हैं। तो आप पावर के थ्रू कितना लड़ सकेंगे? मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट के पास इतनी कैपेसिटी होती है कि आप 25 करोड़ लोगों को जो है ना, वो कॉर्नर करने की कोशिश नहीं कर सकते। जो आपकी टेक्नोलॉजी बेस्ड जो स्टार्टअप्स हैं और लोगों ने इस बिज़नेस के साथ इन्वॉल्व हैं, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग और ऑनलाइन और ई-कॉमर्स अर्निंग्स के साथ इन्वॉल्व हैं, ट्रेनिंग्स के साथ इन्वॉल्व हैं, ये सब मिलकर भी हुकूमत को किसी एक प्लेटफॉर्म पे आके सजेस्ट कर सकते हैं, कोई एक आपकी भी जैसे अभी सियासतदानों की गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस हुई है, तो क्या एक ऐसी गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस जिसमें पूरे मुल्क से आप जैसे मेंटोर्स और ट्रेनर्स इकट्ठे हों और वो एक कन्वेंशन सेंटर में बैठें, पूरे दिन का सेशन हो, 2 दिन का सेशन हो और वो बैठ के एक दफ़ा तमाम मसाइल भी डिस्कस करें और हुकूमत भी खुलकर उनको एक्सेप्ट कर रही हो। इस तरह की कोई एफ़र्ट आप समझते हैं माज़ी करीब में हुई है या अभी इसकी ज़रूरत है और होनी चाहिए? देखिए, इस तरह की होती हैं गैदरिंग्स और हमारा एक इदारा है, पाशा एक बॉडी है, हुँ, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एसोसिएशन की जो है, उनके चेयरमैन साहब, मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने भी काफ़ी वॉइस हुँ, रेज़ करने की कोशिश की है। लेकिन मुझे लगता है कि इंटेंट का मसला है, विलिंगनेस का मसला है ऑन ऑन गवर्नमेंट पार्ट, हुँ। कि वो शायद अ, जितने वो इन मामलात में शायद वो ये गिर चुके हैं, एश्योरेंसेस उनके लिए ये ये प्रायोरिटी जो में आप नीचे बात कर चला रहे हैं गया ना कि हमारे जो मसाइल। बिज़नेसेस और चीज़ें जो यूथ की चीज़ों को जो इकोनॉमी में उनका रोल है, ये आगे बन हाँ, सकता है, ये आपने बताना है और हुकूमत नहीं ने उस मुझे पे लगता ट्रस्ट है कि करना है। उनको तो उनको वो मैं कह पता रहा हूँ कि है, मिसट्रस्ट है जो दोनों तरफ मुझे से। लग रहा है। हाँ, अब मैं उनके बिहाफ़ पे आपको बताऊँ, जो मुझे लगता है हाँ। कि उनको इन चीज़ों का अदराक है, अच्छी तरह पता है, अच्छे-अच्छे हमारे मिनिस्टर्स भी हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो जिस सिचुएशन में इस वक़्त एंटर हो गए हैं ना, उनके लिए ये प्रायोरिटाइज़ करना मुश्किल है कि हम यूथ को सोचें, उनकी वेल-बीइंग को सोचें या पहले उनको स्पेस सर्वाइवल का। दें या हाँ, हम अपनी स्ट्रैटेजी हम पे चलें। अपनी स्ट्रैटेजी पे चलें। मुझे लगता है कि अभी वो थोड़ा अपनी उस फ़ेज़ से निकलना चाह रहे हैं। आप जैसे लोग खुद भी किसी एक और मतलब एक उस पाशा से हटकर या पाशा से मैच चीज़ों के साथ बैठकर खुद भी आप सजेस्ट कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, जैसे आज हम मकालमा कर रहे हैं, देखिए, तो हम लेकिन आप कैसे कर सकते हैं? बहुत मैंने मीडिया पे बहुत बात की है और इस पे देखें, सबसे ज़्यादा नुकसान अगेन बताऊँ कि वो उस ट्रस्ट का हो रहा है जो बड़ी कंपनीज़ बाहर वाली हम पे किया करती हुँ, थी। हुँ, अभी मतलब ज़्यादा नहीं तो दर्जनों लोगों को तो मैं जानता हूँ जो दुबई मूव कर चुके हैं, हुँ, हुँ, जिनके रेवेन्यूज़ मिलियन-मिलियन डॉलर, 2-2 लाख डॉलर, 1-1 लाख डॉलर थे। वो चले गए यहाँ से। अब उसका नुकसान क्या हुआ? हुँ, एक तो आपके जो पैसा डायरेक्ट यहाँ आ रहा था,
वो सही चैनल से नहीं पहुँचेगा। दूसरा, आप वो लोग क्या करेंगे, वो वहीं पे ज़्यादा हायरिंग करेंगे। वो पाकिस्तान में इंटरनेट डिसरप्शन देख के फ़िलीपीन में हायरिंग करेंगे, बांग्लादेश में हायरिंग करेंगे, इंडिया में करेंगे, नाइजीरिया में करेंगे, सबसे कम उधर लेबर कॉस्ट है। तो इन नुकसानात को मुझे लगता है कि बता तो रहे हैं। पिछले शायद अगस्त से ये बात स्टार्ट हुई है, 6 महीने होने को हैं। मुझे नहीं लगता कोई एक हफ्ता भी ऐसा गुज़रा हो जिसमें हमने कोशिश ना की हो अरबाब इख्तियार तक ये बात पहुँचाने की, लेकिन शायद प्रायोरिटीज़ का मसला है।